अल्लाह का शुक्र है कि रज़वी एजेंसी के हवाले से करीब कई मुल्कों के लोग हमारी और आपकी आवाज़ को सुनते हैं और आपको देखते भी हैं। दुआ करें कि जो हमारी और आपकी आवाज़ को पूरी दुनिया में फैलाते हैं, अल्लाह उन्हें बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। हर आदमी का कोई ना कोई प्लेटफॉर्म है, उससे वो अपनी आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं, लेकिन ये अहले सुन्नत वल जमात के लोग अपने उलमा की बातों को लोगों के दिलो दिमाग में उतारने के लिए ये काम अंजाम देते हैं। समझ रहे हैं? तो दुआ करें कि अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमारे सय्यात को हसनात में तब्दील फरमाए, अल्लाह हमें आखिरत की तैयारी का जज्बा अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, या इलाहल हसनैन या रब्बल हसनैन, बिहम्दिही व बिशुक्रिही व बिही नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, या इलाहल हसनैन या रब्बल हसनैन, बिहम्दिही व बिशुक्रिही व बिही नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अरफ़ो आला शान को देखकर मेरा इमाम इरशाद फरमाता है, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, अए जाने जा में जाने तजल्ला कहूँ तुझे। आला हज़रत सरकार की नातिया शायरी जब हिंदुस्तान से निकल करके पड़ोसी मुल्क के अंदर दाखिल होती है तो सरकारे पीर मेहर अली शाह के पोते होते हैं, जिनको दुनिया सैयद नसीरुद्दीन शाह नसीर के नाम से मौसूम करती है। वो इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरे आका, अगर यासीन कहता हूँ तो ताहा भी आप हैं, अगर ताहा कहता हूँ तो मुज़म्मिल व मुदस्सिर भी आप हैं। तो सैयद नसीरुद्दीन शाह नसीर ने आला हज़रत सरकार की इसी ज़मीन को पसंद फरमाई शायरी के हवाले से। तो वो इरशाद फरमाते हैं कि अहमद कहूँ कि हामिद यक्ता कहूँ तुझे, बंदा कहूँ कि बंदे मौला कहूँ तुझे। लफ्ज़ों ने साथ छोड़ दिया खो चुके हवास, मेरे करीम तू ही बता क्या कहूँ तुझे। आइए अदब और एहतराम के साथ इस ज़मीन पर बैठकर आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाहे नूर व करम तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने का हौसला रखते हैं। तो दुरूद शरीफ पढ़ लें मिलके। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आक़ाए करीम खुद इरशाद फरमाते हैं कि जो दुरूद पाक पढ़ना भूल गया, गोया वो जन्नत का रास्ता भूल गया है। आज की इस महफिल में बैठकर उर्से मुक़द्दस की तकरीब भी है। अल्लाह वालों की महफिल जो लोग सजाते हैं, अल्लाह का शुक्र है वो उनकी महफिल नहीं बल्कि अपनी तकदीर को सजाया करते हैं। तो आइए फिल मिल के मदीने वाले को याद कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शहंशाह तरन्नुम मोहतरम कारी मोहम्मद शाबान साहब क़िबला नूरी ने मेरे बारे में बहुत कुछ बताया है। आप जैसे नेक और मुखलिस लोगों को, मैं तो वैसा कुछ हूँ नहीं, लेकिन अल्लाह मुझे बेहतर बनाए और अल्लाह मुझे अपने हबीब से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। निज़ामत के हवाले से बहुत बड़ा नाम मोहतरम कारी रिजवान साहब यहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह उनकी आवाज़ में बुलंदियाँ अता फरमाए, शेर फहमी अता फरमाए। आप जैसे नेक लोगों को हुजूर की महफिल में जो बुलाते हैं उसका बेहतर तरीक़ा उनको अता फरमाए। फाज़िल नौजवान हज़रत मौलाना मोहम्मद शोएब साहब क़िबला की इल्मी बातें आपकी समातों के दस्तरखान पे थी।
अल्लाह आपको बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस दुआ करें कि हुजूर की महफिल है, जहाँ भी सस्ती है हमें वहाँ थोड़ी देर बैठ करके हुजूर की बातें सुनना है। यार लोग अपने घर की बातें करते हैं तो हम 2-4-10 घंटे बैठे रहते हैं। लोग किसी की बुराई करते हैं तो 15-20 मिनट नहीं 15-20 घंटे हम बैठ के सुनते हैं। लेकिन जहाँ हुजूर की महफिल सस्ती है उस महफिल में हम बहुत कम शिरकत करते हैं। आला हज़रत सरकार की बारगाह नूरो करम से जो फयूज़ो बरक़ात तक़सीम हुए थे, सरकार मुफ्ती आज़म के दौर की वो बात है। एक अज़ीमुश्शान आलिम दीन थे, उनको दुनिया अल्लामा सैयद अलवी मालिकी के नाम से मौसूम करती है, जो मक्के शरीफ में रहते थे। अल्लामा अलवी मालिकी के बारे में मशहूर है कि उनके जनाजे में करीब 25 लाख लोगों ने शिरकत फरमाई थी उस ज़माने में। अल्लामा अलवी मालिकी इरशाद फरमाते हैं कि मेरे वालिद अल्लामा अब्बास मालिकी ये रबीउन नूर शरीफ की 12 तारीख को बैतुल मुक़द्दस के अंदर बैठकर हुजूर की महफिल सुन रहे थे। एक आदमी को अल्लामा अब्बास मालिकी ने देखा कि करीब 6 घंटे खड़े होकर वो हुजूर की मीलाद सुन रहा था। मीलाद की महफिल ख़त्म हुई, फिर उसके बाद में अल्लामा अब्बास मालिकी उसके पास गए। इरशाद फरमाते हैं कि मेरे भाई, मैंने देखा कि सब लोग बैठ करके हुजूर की मीलाद सुन रहे थे, मैंने तुझे 6 घंटे देखा कि तू खड़े होकर हुजूर की मीलाद सुन रहा था, इसकी वजह क्या है? तो उस आदमी ने कहा कि एक दिन मैं सोया हुआ था तो मैंने देखा कि मिलाद रसूल की बहारें तकसीम हो रही हैं, सारे लोग हुजूर की तारीफ कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी तशरीफ लाए तो सब लोग सरकार के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। मैं इस्तकबाल के लिए खड़ा होना ये बेहतर न समझता, बिदअते सय्या समझता। यही वजह है कि सरकार की ताज़ीम के लिए मैं खड़ा नहीं हुआ। तो अल्लाह के नबी ने मेरी तरफ देख के इरशाद फरमाया कि अगर तू मेरी ताज़ीम के लिए खड़ा नहीं होता तो अब तू कभी नहीं खड़ा हो पाए। उस आदमी ने कहा कि मैं बिस्तर पे लेटा हुआ करीब 10 साल मुझे हो गए। एक दिन मुझसे एक आदमी ने कहा कि मेरे भाई तुम मिन्नत मान ले कि ऐ मेरे मौला, अगर तूने मुझे जिंदगी दी, मैं उठ के खड़ा हो गया तो तेरे हबीब की मीलाद जहां भी सजेगी इंशाअल्लाह खड़े खड़े तेरे रसूल की मीलाद को सुनता रहूं। मीलाद रसूल में आने के बाद जो शरफनामा हमारे और आपके हिस्से में आता है, ये सबके हिस्से में नहीं आता है। इसलिए जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अदब और एहतराम के साथ बैठे रहें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हुजूर की मीलाद सुनने वाला भी कामयाब होता है और हुजूर की महफिल में बोलने वाला भी कामयाब होता है। आप यहाँ बैठ करके अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी समातें बावजू हो जाएंगी, आपकी ज़बान पाक हो जाएगी। पता नहीं कब मुझसे लोगों ने सवाल किया कि यार जब खतीब नहीं कामयाब होता तो वो कहता है कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब शायर नहीं कामयाब होता तो वो कहता है कि कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब नाजिम नहीं कामयाब होता तो वो कहता है कि हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। आला हज़रत सरकार के मुरीद और खलीफा मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद अलैहि रहमतुल्लाह, वो जब किसी महफिल में जाते तो कहते कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर किसी महफिल में जाते तो कहते कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर किसी महफिल का मजबूत हिस्सा बनते तो कहते कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक दिन उनके खादिम ने कहा कि हुजूर आप कहीं भी तशरीफ ले जाते हैं तो इतना लोगों से लब्बैक या रसूल अल्लाह क्यों कहलवाते हैं? तो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर ने पैदा होते ही सबसे पहले हमें याद किया है। अब जब तक हमारी जिंदगी बाकी रहेगी अपने हुजूर को पुकारते रहेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह सुभान। अपने हुजूर को पुकारते रहेंगे, कहीं भी रहेंगे अपने हुजूर को पुकारते रहेंगे। आज एक अज़ीमुश्शान अल्लाह के वली की बारगाह में अपने दामन को बिछा के बैठे हुए हैं। पता नहीं कितने साल पहले आपके गांव में तशरीफ लाए, आपके गांव को अपना मस्कन भी बनाया, अपना मदफन भी बनाया। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि उन्होंने आपके गांव को अपना मस्कन मदफन सब कुछ बना दिया, लेकिन चंद लाइटें लगाने के बाद कोई नहीं हुई। चंद लोग बैठे हुए हैं जो सुनना चाहते हैं। मैं तो नहीं कहता कि मेरे कदमों के निशान पूरे हिंदुस्तान में जमे हुए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने हिंदुस्तान के हर बड़ी महफिलों में मैंने शिरकत की है।
अल्लाह का शुक्र है कि हर बड़ी महफिल में जाने का शरफनामा मिला और हिंदुस्तान के मुतादिद शहरों मुतादिद सूबों का, हिंदुस्तान के बाहर करीब 7 मुल्कों का मैंने सफ़र भी किया। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। लेकिन ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे महसूस होता है कि अगर चंद लोग बैठे हों, उनसे हुजूर की बात करने में आप कामयाब हो जाएं तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएं। वो मदीना मुनव्वरा की ज़मीन है, हुजूर की बारगाह है, सरकार के विसाल के बाद का मंजर है। सरकार अबू हुरैरा सरकार के विसाल के बाद किसी गली के चौराहे पर या नुक्कड़ पे बैठ जाते। कोई गुजरने वाला आदमी जब गुजरता तो अबू हुरैरा उससे इरशाद फरमाते कि मेरे भाई ये बताओ कि तुमने मेरे नबी को देखा है? वो कहता कि हाँ मैंने आपके नबी को देखा है। अबू हुरैरा इरशाद फरमाते तुझसे कोई काम नहीं। फिर वही आदमी अबू हुरैरा की सूरत में दूसरे चौराहे पे तशरीफ ले जाते। कोई गुजरने वाला मिलता, उससे कहते कि ये बता कि क्या तूने मेरे नबी को देखा है? वो कहता हाँ हाँ मैंने मुसलमानों के नबी को देखा है। अबू हुरैरा इरशाद फरमाते तुझसे कोई काम नहीं। फिर तीसरा आदमी गुजरता तो अबू हुरैरा इरशाद फरमाते कि ये बता कि तूने मेरे नबी को देखा है कि नहीं? वो कहता कि मैंने आपके नबी को नहीं देखा है। तो सरकार अबू हुरैरा इतनी तारीफ करते मेरे हुजूर की, इतनी तारीफ करते कि वो आदमी जब उस जगह से उठता तो उसके दिल से कुफ्र निकाल के और इस्लाम को दाखिल फरमा देता। उसके दिल से कुफ्र निकल जाता और इस्लाम दाखिल हो जाता। इस तरह लोगों ने मेरे हुजूर की तारीफ की है, इस तरह लोगों ने मेरे हुजूर की तारीफ की। अभी जो हालात हैं इसके बारे में लोग कहते हैं कि तब से खुर्शीद और कमर देखने वाले हुए, तब से खुर्शीद और कमर देखने वाले हुए, जब से उस नूर मोहम्मद के उजाले हुए, जाने कब का ये मिटा देते जमाने वाले, वो तो कहिए मेरे सरकार संभाले, जाने कब का ये मिटा देते जमाने वाले, जाने कब का मेरे तो मिटा देते जमाने वाले, ये तो कहिए मेरे सरकार संभाले हुए। मैं उतने अच्छे शेर तो नहीं पढ़ सकता, वो कारी रिजवान साहब को अल्लाह का हौसला है कि तब से खुर्शीद और कमर देखने वाले कारी साहब आमद रसूल की मुनासिबत से मैंने खूब बातें की। अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तान की महफिलों में जिंदगी में पहली बार आपके सामने खतीब बन के बैठा हूं कि तब से खुर्शीद और कमर देखने वाले जब से उस नूर मोहम्मद के उजाले हुए हैं, जाने कब का ये मिटा देते जमाने वाले, ये तो कहिए मेरे सरकार संभाले हुए हैं। आपसे पहले तो जुल्मत की घटा छाई थी, आप आए हैं तो दुनिया में उजाले, आपसे पहले तो जुल्मत की घटा छाई, आप आए हैं तो दुनिया में उजाले, आप आए हैं तो दुनिया में उजाले हुए, आपसे पहले तो जुल्मत की घटा छाई थी, आप आए हैं तो दुनिया में उजाले। दुआ करें कि अल्लाह हमें हुजूर से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर के गुलामों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। एक अल्लाह के वली की बारगाह में बैठ करके हुजूर की बातें हम लोग कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है उनको भी अच्छा लग रहा है, उनके दिल को भी अच्छा लग रहा है, और जो लोग हुजूर से मोहब्बत करते हैं उनके भी दिल को अच्छा ही लग रहा होगा, है ना। ईरान के एक इलाके में बहुत दिन तक बारिश नहीं हुई, लोग परेशान हो गए, मेरे मौला बारिश क्यों नहीं होती। लोग एक चटियल मैदान में खड़े हो गए, लोगों ने हाथ उठा के दुआ की, ऐ मेरे मौला बारिश नाजिल फरमा दे। बारिश नहीं हुई। लोगों ने अपने 6-6 महीने के बच्चों को उठाया, मैदान में खड़ा कर दिया, उनके वसीले से दुआ मांगी, ऐ मेरे मौला बारिश नाजिल फरमा दे। बारिश नहीं हुई। लोगों ने मुसल्ला बिछा बिछा के दुआ मांगी, ऐ मेरे मौला बारिश नाजिल फरमा दे, लेकिन बारिश नहीं हुई। करीब में देखा एक आदमी को, 80 साल का एक बूढ़ा गुजर रहा था। लोगों ने उसको पकड़ा और कहा, बाबा हमारे इलाके में बारिश नहीं होती, हम लोगों ने मुसल्ला बिछा बिछा के दुआ मांगी, बारिश नहीं हुई। 6 महीने के बच्चे को मैदान में खड़ा कर दिया, बारिश नहीं हुई। आप दुआ फरमा दें कि हमारे इलाके में बारिश हो जाए। उस 80 साल के बुजुर्ग ने हाथ उठा के पता नहीं क्या दुआ की, झमाझम थोड़ी देर के बाद बारिश होने लगी। पूरा गांव खुशियों के आंसू पेश कर रहा था, खुशियों के चिराग को रोशन किए हुए थे। थोड़ी देर के बाद एक आदमी ने कहा कि यार ये बताओ, हम लोगों ने मुसल्ला बिछा बिछा के दुआ मांगी, बारिश नहीं हुई। हम लोगों ने 6 महीने के बच्चों को मैदान में खड़ा कर दिया, बारिश नहीं हुई। वो 80 साल का आदमी पता नहीं क्या अपनी दुआ में कह के चला गया कि झमाझम बारिश होने लगी, झमाझम बारिश होने लगी।
तो लोग जब गए उसके पास, कहा बाबा हम लोगों ने इतना सब कुछ किया लेकिन बारिश नहीं हुई, और आपने अपनी दुआ में क्या इस्तेमाल किया कि झमाझम बारिश होने लगी। तो उस अल्लाह के वली ने कहा कि मेरे भाई, मैंने अपनी दुआ में कुछ नहीं कहा था, सिर्फ एक बात ये कही थी कि ऐ मेरे मौला, मैंने 10 साल पहले एक अल्लाह के वली का चेहरा देखा, मैंने 10 साल पहले एक अल्लाह के वली का चेहरा देखा था, अगर वो तेरी बारगाह में मकबूल है तो उनके सदक़े में बारिश नाज़िल फरमा दे। लोगों ने उससे पूछा कि बाबा ये बताओ कि 10 साल पहले आपने किसका चेहरा देखा था? तो उस 80 साल के आदमी ने कहा कि मैंने ईरान के बायज़ीद बुस्तामी का चेहरा देखा, मैंने ईरान के बुस्तामी मौलाना पाक रज़ा साहब क़िबला मुशाहिदी उलमाए अहले सुन्नत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। 10 साल पहले ईरान के बायज़ीद बुस्तामी का चेहरा देखा था यार, कितने बड़े लोग हैं, सोचने वाली बात है। आज हम गुनाह करते हैं, उसके बाद में हम इजहार भी करते हैं कि हम गुनाह करते हैं, लेकिन वो कितने मकबूल लोग थे जिनका अकीदा इतना मजबूत था कि हमने 10 साल पहले बायज़ीद बुस्तामी का चेहरा देखा था, अल्लाह उनके सदक़े में बारिश नाज़िल फरमाए। ये बायज़ीद बुस्तामी कोई मलंग बाबा थोड़ी है यार। बायज़ीद बुस्तामी के बारे में तो मशहूर है कि बायज़ीद बुस्तामी के बारे में मशहूर है कि जब वो मदीना मुनव्वरा हाजिर होते तो सरकार की बारगाह में अपनी सांसों को रोक लिया करते थे, सरकार की बारगाह में अपनी सांसों को रोक लिया करते थे। सरकार जुनैद बगदादी के हवाले से मशहूर है कि वो मदीना शरीफ तशरीफ लाए अपने दोस्त अहबाब के साथ, और बाबू सलाम से दाखिल होकर हुजूर की बारगाह से होते हुए बाबे जिब्रील से बाहर निकल गए। फिर अपने दोस्तों से इरशाद फरमाते हैं कि मेरे भाई यहाँ से चलो। तो दोस्तों ने कहा कि हुजूर एक तो 35-40 साल के बाद आप मदीना शरीफ आए हैं और 35-40 सेकंड भी नहीं रुके और कह रहे हैं कि यहाँ से बाहर चलो। तो सरकार जुनैद बगदादी इरशाद फरमाते हैं कि मैंने हुजूर की जादी शरीफ के ऊपर लिखा हुआ देखा है, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को भारी न करो। जुनैद बगदादी तो नबी की सांस पर अपनी सांस को भारी नहीं करना चाहता, नबी की सांस पर अपनी सांस को भारी नहीं करना चाहता। मैंने करीब 4 मरतबे हुजूर की बारगाह देखी भी, अल्लाह का शुक्र है। उस सरकार की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ने का शरफनामा भी हासिल हुआ है। अल्लाह सबको हुजूर की बारगाह तक पहुँचाए और सबको हुजूर की तहलीज़ दिखाए। मैंने तो चेचेनिया के राष्ट्रपति रमज़ान कादिरूफ को मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब वो हुजूर की बारगाह की तरफ पढ़ रहा था तो हाथों को उठा के कह रहा था, अस्अलुका शफ़ा या रसूल, अस्अलुका शफ़ा या रसूल, अस्अलुका शफ़ा या रसूल। मुझे तो याद आता है कारी साहब एक शेर, अगर आपकी तरफ से हुक्म हो तो अल्लाह का शुक्र है मैं उसको पढ़ दूंगा, लेकिन मेरा दिल कह रहा है एक शेर पढ़ने के लिए जो निज़ामत के हवाले से कभी कभी पढ़ने का शरफनामा मुझे मिला है। इतने बड़े बड़े लोग हुजूर की दहलीज पर अपनी पेशानी को खम करते हैं, समझ रहे? इतने बड़े बड़े लोग हुजूर की दहलीज पर अपनी पेशानी को खम करते हैं, समझ रहे हैं? कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है, जिसका दिल कहे वही सुभान अल्लाह कहे, बाकी छुट्टी सबकी हो गई। समझ रहे? कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है और नसीब खुद नहीं बनता, बनाना पड़ता। अगर ये सब बोलें तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी आवाज को बुलंद करें। अगर ये सब ना बोलें तो फिर रात के 1 बज चुके हैं, 1 बजे के बाद क्या होता है ये आप बेहतर समझते हैं। कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता। अगर मेरे शेर में सच्चाई है तो इंशाल्लाह दाहिनी तरफ से बाईं तरफ से जितने लोग सामने बैठे हुए हैं सबकी आवाज यहाँ तक आएगी। पर दाहिनी और बाईं तरफ जितने लोग बैठे हुए हैं ये सब मिलके बोलेंगे तो इंशाल्लाह सबका काम बन जाएगा, है ना? जब दोनों पहलू मजबूत होता है तो बहुत अच्छा लगता है। एक साहब ने शादी कर ली तो 2.5 साल के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। एक आदमी ने कहा कि मेरे भाई जब तुम पहली शादी कर चुके थे तो दूसरी शादी करने की वजह क्या थी? उसने कहा पहली वाली बीवी मारती बहुत थी इसलिए हमने दूसरी शादी कर ली। कहा अब क्या हो गया? कहा अब वो पकड़ती है तब ये मारती है। समझ रहे आप? तो बस दोनों पहलू अगर मजबूत हो जाएगा तो इंशाल्लाह काम बन जाएगा। समझ रहे हैं? खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह बोले। एक अल्लाह के वली ने अपने बेटे से कहा कहो मेरे लाल सुभान अल्लाह, बेटे ने कहा सुभान अल्लाह। फिर उस अल्लाह के वली ने कहा कहो सुभान अल्लाह, बेटे ने कहा सुभान अल्लाह।
एक दिन लोगों ने उस अल्लाह के वली से कहा, बाबा अपने बेटे से इतना क्यों कहलवाते हैं कि वो कहा करे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तो उस अल्लाह के वली ने कहा कि मेरा बेटा जब खुदा को पाक कहता रहेगा तो एक दिन अल्लाह उसे गुनाहों से पाक कर दे। अब मर्जी आपकी है, आप तो कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं और हुजूर की बातें सुन रहे हैं। अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई तो फिर ये जमीन आपके लिए खाली है। कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता, बस मिल के बोले, आप मिल के बोले, मीज़ान मोहब्बत में जरा तौल के सुनिए, जुमले बड़े अनमोल हैं पहलोल के सुनिए, मैं करने चला हूँ शह कौनैन की बिदअत, जहमत ना अगर हो तो जरा बोल के सुनिए। और मिल के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मिल के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं दुआ करता हूँ कि ऐ मेरे मौला जिनकी आवाज़ बुलंद होती है इनको हुजूर का शहर दिखा दे, और जो लोग नहीं बोलते हैं इनको फिलिस्तीन भेज दे। कि खुदा रसूल की महफिल में आना, बड़े बड़े लोगों ने हुजूर की दहलीज पर अपने दामन को बिछाया, चाहे वो जुनैद बगदादी हो, चाहे वो बायजीद बुस्तामी हो, चाहे वो इस दौर के बड़े बड़े। कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है और नसीब खुद नहीं बनता बनाना पड़ता है। बड़े बड़ों को मुसीबत में या नबी कहकर दरे रसूल पे दामन बिछाना। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह वाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा भाई, माशाल्लाह, मुसीबत में या नबी कहकर अल्लाह, वाह वाह, रसूल पे दामन बिछाना पड़ता है, दरे रसूल पे दामन बिछाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। दरे रसूल पे दामन बिछाना पड़ता है। और मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ, जो हिंदुस्तान के हालात में अपनी आंखों से देख रहा हूँ, न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुम्हें करनी है जितनी कोशिशें कर लो मिटाने की, न मैं कुरान छोड़ा हूँ न हिंदुस्तान। वाह 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 वाह, न मैं इस्लाम छोड़ा हूँ न हिंदुस्तान छोड़ूंगा, न मैं तहरीक छोड़ा हूँ न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुम्हें करनी है जितनी कोशिशें कर लो मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ा हूँ न हिंदुस्तान छोड़ा। सुभान अल्लाह। बस मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आखिरी शेर की तह तक कितने लोग पहुँचते हैं। खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। सुभान अल्लाह। रिजवान भाई आप सुन लीजिए, आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह मेरा काम बनेगा, समझ रहे हैं। मैं नहीं कहता कि मैं इतने शेर अपनी जिंदगी में मैंने पढ़ा है कि अगर वाक़तन मैं उसको पढ़ दूं तो मेरे ख्याल से मुझे 6-7 घंटे चाहिए। कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता और नसीब खुद नहीं बनता बनाना पड़ता। अल्लामा शोएब साहब देखिए शेर बहुत अच्छा है, आप मुस्कुराते हैं तो मुझे रहम है। कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है, नसीब खुद नहीं बनता बनाना पड़ता, और बड़े बड़ों को मुसीबत में या नबी कहकर दरे रसूल पे दामन बिछाना पड़ता है। और अगर है ख्वाहिशे जन्नत तो बाअदब हो जा, कि रास्ते में नबी का घराना पड़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत नकीबुल हिंद हजरत अल्लामा आफाक रजा साहब किबला मुशाहिदी। वाह 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 वाह। अगर रास्ते में नबी का घराना पड़ता है। वाह। अगर है ख्वाहिशे जन्नत तो बाअदब हो जा, कि रास्ते में नबी का घराना पड़ता है। सुभान अल्लाह। कि रास्ते में नबी का घराना पड़ता है। अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरे हुजूर ही का खानदान था जिसने करबला के मैदान में जुल्म को धूल चढ़ाई थी, और जुल्म के मुकाबले में हुसैन का सब्र खड़ा।